नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आज दरअसल एक फरमान, एक फतवा जारी कर दिया गया है कि अब इंग्लिश अनिवार्य नहीं होगी, यानी कि उर्दू की ही तालीम लेनी चाहिए और अगर कोई इंग्लिश की तालीम लेता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। और ये कैसा फतवा है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दारुल उलूम ने एक ताजा फरमान जारी किया है जिसमें छात्रों को अंग्रेजी ना पढ़ने की हिदायत भी दी गई है, साथ ही किसी अन्य भाषा की पढ़ाई पर भी पाबंदी लगाई गई है। उलेमा ने कहा है कि अगर किसी भी छात्र ने अंग्रेजी पढ़ी तो उसके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। और इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम ने शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी ने यह फतवा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी छात्र दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकेगा और ऐसा करने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि देवबंद से किसी फतवे को जारी किया गया हो। शिक्षा से जुड़ा मामला या फिर दूसरे मामले का जिक्र करें। मजहबी मामला देवबंद के दारुल उलूम को फतवे जारी करने में महारत हासिल हो चुका है और अब चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे, इसी फतवे के बारे में कि क्या कोई शैक्षणिक संस्थान ये तय कर सकता है किस भाषा की पढ़ाई की जाए और किस भाषा की नहीं। क्योंकि ये फतवा जारी किया गया है क्योंकि आज के परिवेश की अगर बात की जाए, आज के माहौल की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है हर एक भाषा बेहद जरूरी होती है और खासतौर पर अगर इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, उर्दू की बात करें, हर एक भाषा का अपना महत्व होता है और ऐसे में यह फरमान जारी कर देना कहां तक जायज है। तो ये दारुल साहब दरअसल डंके की चोट पर इंग्लिश का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर इंग्लिश की तालीम लेता कोई भी छात्र नजर आता है तो ये सीधा निष्कासित कर देंगे। तो इस तरीके का फतवा जारी किया गया है और ये फतवा कहां तक जायज है, इस बात को लेकर मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे। तो अगर अंग्रेजी पढ़ी तो कार्रवाई होगी। दरअसल दारुल उलूम ने एक फरमान जारी कर दिया है जिसमें छात्रों को अंग्रेजी ना पढ़ने की सख्त हिदायत दी गई है और छात्रों को इस बात से झटका लगता भी नजर आ रहा है क्योंकि आज के युग की अगर बात की जाए तो इंग्लिश एक बेहद महत्वपूर्ण भाषा है और मुझे लगता है हर एक भाषा का अपने आप में एक बड़ा महत्व होता है। लेकिन ऐसे में ये फरमान, ये फतवा जारी कर देना कहां तक जायज है और अगर कोई भी छात्र अंग्रेजी पढ़ता हुआ पाया गया तो उसको निष्कासित करने की भी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। तो अक्सर ऐसे फतवे सामने आते रहते हैं। शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी ने यह फतवा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी छात्र दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकेगा। तो अब एक नया फरमान निकलकर सामने आया है। अंग्रेजी, हिंदी ना पढ़ने को लेकर और उर्दू पर जोर दिया जा रहा है। नजर में आया
तो इसी फतवे को लेकर आज मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे। प्रशांत त्यागी हैं संवाददाता देवबंद से, सुरेश यादव हैं समाज सेवी अयोध्या से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विष्णुदास महामंडलेश्वर हैं अयोध्या से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब से कुछ ही देर बाद इंज अली आरिफ भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो मुस्लिम लीग के मंत्री हैं। शुरुआत कर लेते हैं, हमारे संवाददाता देवबंद से जुड़े हुए हैं प्रशांत त्यागी। मामला देवबंद का है। एक बार फिर से ये फतवा जारी किया गया है और इंग्लिश को लेकर यहां पर कहा गया है कि अगर अंग्रेजी भाषा अगर पढ़ी जाती है तो निष्कासित किया जाएगा। और इस फरमान को, इस फतवे को जो छात्र हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं प्रशांत? प्रशांत, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फतवा जारी किया गया है और छात्रों को एक झटका भी लगता नजर आ रहा है किस तरीके से छात्र इस फतवे को ले रहे हैं, क्योंकि हर एक भाषा का अपना एक महत्व होता है और ऐसे में इस तरीके का फतवा जारी कर देना कहां तक जायज है। और इससे एक ये भी साबित होता नजर आता है कि आप अपनी भाषा को मजबूती के साथ रखना चाहते हैं, अपनी ही भाषा पर जोर देना चाहते हैं, डंके की चोट पर इंग्लिश का विरोध, अंग्रेजी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से ये फरमान जारी किया गया है। तो दारुल उलूम ने एक फरमान जारी किया है जिसमें छात्रों को अंग्रेजी ना पढ़ने की हिदायत दी गई है। और यह हिदायत कहां तक जायज है और ज्यादा जानकारी साझा करते हैं प्रशांत त्यागी, हमारे संवाददाता देवबंद से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपका रुख करेंगे। इस फरमान को, इस फतवे को किस तरीके से लिया जा रहा है? ये जो फरमान, फतवा जारी किया गया है, छात्र इसे किस तरीके से, क्या समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जानकारी है इस संबंध में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। पहले ये फतवा नहीं है, ये बाकायदा छात्रों को एडवाइजरी जारी की गई है। पत्र भेजकर उनको एक फरमान जारी किया गया है कि उन्होंने कहा गया है, उसमें कहा गया है कि ऐसे छात्र जो इस्लामिक शिक्षा के दौरान कहीं ना कहीं छात्र को इंग्लिश शिक्षा को ग्रहण करते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट से इंग्लिश की कोचिंग लेते हैं बाहरी, तो ऐसे छात्रों का निष्कासन किया जाएगा। बाकायदा इतना ही नहीं, छात्रों को यह भी हिदायत इसमें दी गई है पत्र जारी कर कि जो छात्र पढ़ाई के दौरान दारुल की कक्षाओं से अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे छात्रों को भी चिन्हित किया जाएगा और ऐसे छात्रों को भी कहीं ना कहीं निष्कासन किया जाएगा। क्योंकि इंग्लिश की बात करें तो यही दारुल अब से 5 साल पहले शिक्षा की पैरोकारी करते हुए कहता था कि 10वीं की पढ़ाई भी आप इससे अलग कर सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं। लेकिन एकाएक जिस प्रकार से ये बयान जारी दारुल की तरफ से किया गया है कि इंग्लिश की शिक्षा से कहीं ना कहीं फ्रेज करने की बात की गई है, तो इसको लेकर एक विदेशी इंटरनेशनल स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जी देखा जाए प्रशांत, तो यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी भाषा को लेकर अंग्रेजी पर विशेषकर फोकस किया जा रहा है और उर्दू पर जोर दिया जा रहा है कि आप उर्दू को ही बखूबी समझें और पढ़ें। जी बिल्कुल, क्योंकि मदरसे एक इस्लामिक शिक्षा का केंद्र होते हैं जहां पर इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ दीनी तालीम भी वहां पर दी जाती है। उसके अलावा छात्रों को जो इनके इस्लामिक जो शिक्षा है उसकी बाकायदा बारीकी से पढ़ाया जाता है। उसके कई कक्षा, कई उसमें हदीस होते हैं जहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है, कई पैराग्राफ से इस्लामिक शिक्षा के होते हैं। तो उसको लेकर इंग्लिश को कहीं ना कहीं इंग्लिश अंग्रेजी से इस प्रकार का फ्रेज करना दारुल द्वारा, ये अपने आप बात सामने आ रही है। क्योंकि बात करें दारुल में इस समय 5000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कम से कम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन और कम से कम कई इंटरनेशनल देशों के छात्र भी यहाँ पर पढ़ते हैं, भारतीय छात्रों के अलावा। और कहीं ना कहीं शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, जिससे जुड़े हुए मदरसे पाकिस्तान में भी चलते हैं, अन्य देशों में भी चलते हैं और एशिया का ये सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है। जी ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है, इस्लामिक शिक्षा पर जोर, और वो भी एक प्रतिबद्धता भाषा को लेकर, इसे ये कहा जाए। हालांकि हिंदी हमारी मदर टंग है, इसके बावजूद और चर्चा करते हैं इस बात को लेकर कि इस्लामिक शिक्षा पर आखिर जोर क्यों, पर्टिकुलर एक भाषा को लेकर जोर क्यों दिया जा रहा है, और इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे।
तमाम जानकारी हमारे संवाददाता ने साझा की है। सुरेश यादव जी समाज सेवी हैं, जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं विष्णुदास जी। विष्णुदास जी, आपका रुख कर लेते हैं। ये जो फरमान सामने आया है, जो एडवाइजरी सामने आई है, विशेषकर एक भाषा पर फोकस करने को लेकर, मदरसे में इस्लामिक शिक्षा को लेकर ये जोर दिया जा रहा है, और किस लिहाज से इसे आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? पर्टिकुलर एक भाषा पर जोर क्यों? देखिए, हमारा मानना यही है कि भाषाओं पर ध्यान न दिया जाए, और ये मातृभूमि जो बच्चे हैं, वो चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और जिस प्रकार करीब करीब बात के लिए फतवा जारी करते हैं, इससे हमारा ये कहना है कि जब भाषाओं से अंग्रेजी भाषाओं के लिए और फतवा जारी होने का, तो हर जगह हमारे सनातन धर्म में जो गुरुकुल है, जो विद्यालय हैं, वहाँ के भी लोग ये कह सकते हैं कि हर विद्यालयों में संस्कृति की भाषा चले और ये उर्दू ये अंग्रेजी न चले। किंतु हर विद्यालय में हर भाषाओं के लिए नॉलेज, बच्चों को नॉलेज देना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार फतवा उन्होंने जारी किया, उस बात का नहीं मानना, हमारा तो यही कहना है। चलिए विष्णुदास जी, आपका ये मानना है कि हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक भाषा पर जोर दिया जा रहा है, जिस तरीके से ये फरमान जारी किया गया है। समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया ले सकते हैं, लेना जरूरी है क्योंकि आप समाज सेवी हैं। सुरेश जी, आपके पास आएंगे। देखा जाए इस फरमान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोई भी शैक्षणिक संस्थान ये कैसे बता सकता है या निर्धारित कर सकता है कि मुझे एक ही भाषा को छात्रों को सिखाना है? कैसे संभव है ये? अनम्यूट करिएगा। सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी जी, हाँ, पहुंच गई मैडम जी बात। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, इसमें सबका शिक्षा ग्रहण करने का, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू है, इस तरीके उन को जो है ये फतवा नहीं जारी करना चाहिए। इससे जो है ये भड़काऊ वाला काम कर रहे हैं देश में, ऐसा काम नहीं करना चाहिए इनको। अगर ऐसा काम करते हैं तो भारत सरकार को ऐसे विद्यालय का जो है रजिस्ट्रेशन जो है बंद कर देना चाहिए मैडम। इस तरीके जो है ये लोग जो है नफरत वाला जो है आग बोने का काम कर रहे हैं पूरी भारत हिंदुस्तान। ऐसा अगर काम करते हैं तो इनका जो विद्यालय का रजिस्ट्रेशन है, जो ये इनका है, इनको बंद कर देना चाहिए। और अंग्रेजी चाहे हिंदू हो, सबका अधिकार है जो है शिक्षा ग्रहण करने का। लेकिन इस तरीके का फरमान मजहबी शिक्षा पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्यों इसे इस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है? इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं ये लोग इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तान। क्या मुसलमान का लड़का अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा? ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का नियम है मैडम? मुसलमान का लड़का अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा हिंदुस्तान में, तो इनको निकल जाना चाहिए यहाँ से हिंदुस्तान। ठीक है, हमारे साथ आरिफ जी भी जुड़े हुए हैं। आरिफ जी, आपके पास आएंगे। अली आरिफ जी, आखिर ये फरमान को आप किस नजरिए से, क्योंकि आपसे भी समझना चाहेंगे, इस्लामिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, और ये आखिर क्यों? मजहबी शिक्षा पर इतना जोर क्यों? क्योंकि भाषाएं जो हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो और उर्दू हो, मुझे लगता है सारी भाषाओं का ज्ञान बेहद जरूरी है आज के इस माहौल में, आज के इस युग में। फिर इस्लामिक शिक्षा पर ही जोर क्यों? मैडम, क्योंकि एक ऐसा चैनल है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि चैनल पे जो लोग भी बैठते हैं समझदार लोग होते हैं, वेल क्वालिफाइड और वेल सिंसियर लोग होते हैं। तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ को समझ के बोलना चाहिए। जैसे अभी एक आम बात है ये कि कहीं से कोई डायरेक्शन या एडवाइजरी
लागू जारी होती है तो उसको यह कहा जाता है कि साहब ये फतवा है। इट इज नॉट फतवा। फतवा इज अनदर थिंग और एडवाइजरी या डायरेक्शन या ऑर्डर कोई अलग चीज होता है। ठीक है, तो डिस्क्राइब कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा इसको प्लीज माइंड करिए। दूसरी चीज ये कि जैसे अभी हमारे एक भाई फरमा रहे थे कि साहब वो फौरन कोई बात होती है तो देश से निकल जाना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है। प्यार की बातें होनी चाहिए, आर्गुमेंट बेस्ड बातें होनी चाहिए। और जो इन्होंने एडवाइजरी जारी किया है ये मेरे समझ के बाहर की बात है। इतनी समझदार इंटरनेशनल इदारा है ये, इंटरनेशनल इदारा है ये। इंटरनेशनल इदारे से किसी एक लैंग्वेज की मजम्मत करना या ये कहना कि इसी लैंग्वेज में ही एजुकेशन हासिल की जाए, ये बिल्कुल समझ से बाहर की बात है, गैर मुनासिब है। क्योंकि हम 1400-1500 साल पहले जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और हम ही लोग नहीं वो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर शिक्षा लेना हो तो चीन तक, अगर चीन तक का सफर भी करना पड़े तो जाके शिक्षा लीजिए। व्हाट इज दिस? इस पैगाम को ये क्यों भूल जा रहे हैं? जितनी ज्यादा लैंग्वेज इंसान को आएगी, जितनी ज्यादा लैंग्वेज आएगी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं आपको बखूबी। जी जी जी। चाइनीज, फ्रेंच जो जितनी भी ज्यादा लैंग्वेज आएगी उतनी ज्यादा हमारा अपनी बात को एक्सप्लेन करने का, अपनी बात को एक्सप्लेन करने में मदद मिलती है, उतनी ज्यादा हम अगले को समझने में सक्षम होते हैं। तो ये कहीं से कहीं तक मुनासिब नहीं है कि साहब इंग्लिश को ना पढ़ा जाए या किसी लैंग्वेज को ना लिया जाए या किसी लैंग्वेज की तालीम ना ली जाए। मेरे समझ के बाहर है। और ये कैसे इन्होंने ये एडवाइजरी जारी किया ये भी काबिल गौर बात है। बिल्कुल, ये तो जारी किया गया है। जो प्रभारी जी हैं, मौलाना जी हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अंग्रेजी की शिक्षा लेता हुआ कोई भी छात्र पाया गया या वो पढ़ता पाया गया तो उसको निष्कासित भी किया जाएगा। अभी आपने एक सेंटेंस बोला, व्हाट इज दिस? तो मुझे लगता है ये हर कोई आज के माहौल में इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश, हिंदी से, और इंग्लिश का ज्यादातर यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में। फिर आप पर्टिकुलर एक भाषा पर जोर कैसे दे सकते हैं? कतई गैर मुनासिब है। मैं कहा व्यूज ऑफ एक्सप्रेशन, जितनी ज्यादा लैंग्वेज हमको आएगी, जितनी ज्यादा लैंग्वेज की हमको मालूमात होगी, उतनी ज्यादा हम आसानी से एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी व्यूज को। तो ये तो कहीं से कहीं तक समझ के बाहर की बात है, क्योंकि इतने जिम्मेदार लोग वहां बैठे हुए हैं और कैसे ये उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दिया, समझ के बाहर की बात है। क्योंकि माई फादर वाज आल्सो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो मैं आई एम मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम AMU। तो अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन होता है कि आप ये लैंग्वेज भी ले सकते हैं, ये लैंग्वेज भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, तो जी बिल्कुल आरिफ जी, आपकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन जो ये पूरा एडवाइजरी या फरमान जो भी कहें इसे, जो जारी किया गया, मुझे लगता है पर्टिकुलर एक इस्लामिक शिक्षा पर ही जोर देना ये तो गैर मुनासिब है। जिस तरीके से ये पूरा वाकया निकलकर सामने आ रहा है, और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी। मदरसों का तो चलिए ठीक है, आपने मौलाना साहब ने एक फरमान जारी कर दिया तो मुझे लगता है उस फरमान को बखूबी गंभीरता से लिया भी जाएगा। आपके पास आएंगे महामंडलेश्वर जी जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर जी, आपके पास आएंगे। जैसा कि आपने कहा, हर एक शिक्षा बेहद जरूरी है, हर एक भाषा का सभी को ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अब जो उलेमा का फरमान सामने आया है, अंग्रेजी का एक तरीके से बहिष्कार करना हुआ ये, और मुझे लगता है आज के माहौल में तवज्जो उसे ज्यादा मिलती है जिसकी इंग्लिश बहुत बेहतर होती है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। हिंदी भी आनी जरूरी है, इंग्लिश भी आनी जरूरी है, और उर्दू भी आनी जरूरी है। फिर ऐसे में ये फरमान, उर्दू तो देखिए, हमारा कहना ये है कि जब हमारी ये भारत भूमि में चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे नेपाली हो, चाहे कोई भी भाषा हो, हर भाषाओं का सम्मान है और हर भाषाओं का नॉलेज रखना चाहिए। जो हमारे बेटा बेटी हिंदू समाज के, चाहे कोई भी समाज के हो, जहाँ जाए वहाँ गर्व से कहें कि हम हिंदुस्तान के हैं। और ये पाकिस्तान का जनता चाहते हैं बनाना,
पाकिस्तान अपना इस्लामिक झंडा बनाना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार मंदबुद्धि के कारण बयान देते हैं। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध निवेदन है, संत समाज करता है, हिंदू समाज करता है कि इस प्रकार जो बयान देता है, इस प्रकार जो फतवा जारी करता है, उस पर कानून लाना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए जो इस प्रकार देते हैं बयान और फतवा जारी देते हैं कर। ऐसे लोगों को तो भारत छोड़ के पाकिस्तान में रहना चाहिए। अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग देते हैं बयान, उनको ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे आज अंग्रेजी नहीं बिल्कुल, आज की डेट में बेहद जरूरी हो जाता है हर एक भाषा का ज्ञान होना। वापस लौटेंगे चर्चा में, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया, चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले एक साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता देवबंद से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आएंगे। अक्सर देखा गया है, अगर मदरसों की खास तौर पर बात की जाए तो मदरसों में तो इस्लामिक शिक्षा पर ही जोर दिया जाता है, और ऐसे में ये फरमान इस लिहाज से देखते हैं, ऐसे रिएक्शंस क्या कुछ नजर आए? अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल, मैं बात करूं तो देवबंद के ही कुछ उलेमा हैं, उनका भी बयान मामले में सामने आया है। उन्होंने बाकायदा कहा है कि जुबान कोई भी हो का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो जो मुस्लिम बहुल राज्य माने जाते हैं, चाहे वो केरल हो, पश्चिम बंगाल हो या अन्य ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर इंग्लिश ही बोली जाती है। केरल में तो बल्कि अगर बात करें तो 70% लोग इंग्लिश का भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो मदरसों में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ताल्लुम का जिस प्रकार का यह आदेश कहीं ना कहीं एक बात देखी जाए तो विवादित जरूर नजर आ रहा है कि दारुल में ज्यादातर विदेश के भी छात्र पढ़ते हैं, और उन विदेशों में बात करें तो इंग्लिश का प्रचलन ज्यादा रहता है। तो अब कहीं ना कहीं जो मुद्दा है, जो विवाद है, अब एक इस ओर जाता दिखाई दे रहा है। आने वाला ही समय बताएगा। जी बिल्कुल। सुरेश यादव जी, आपके पास आएंगे। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मदरसों को छोड़कर अगर बात की जाए तो मुझे लगता है किसी भी विद्यालय के लिए ये बड़ा टफ टास्क होने वाला है कि हम अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित करें। ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होने वाला है इस तरीके के फरमान के बाद। मैडम जी, चाहे जो भाषा हो उसको जो है जारी रखना चाहिए। फतवा इन लोगों को नहीं जारी करना चाहिए। क्या देश से बढ़कर है ये लोग? क्या देश से, संविधान से देश चलता है, उससे ऊंचे हैं ये लोग। इस तरीके अगर काम करना है तो भारत छोड़कर चले जाएं पाकिस्तान को, जो है यहाँ इनको रहने का अधिकार नहीं है। इस तरीके अगर काम कर रहे हैं लोग तो ये देश हमारा है, ये देश सबका है। अगर
संविधान के खिलाफ, नियम के खिलाफ ये लोग चलेंगे तो देश में रहने का अधिकार नहीं है, जनता इनको भगाने का काम करे। मैं तो जनपद का समाज सेवक हूँ, सबको मानने वाला आदमी हूँ, सबको मानता हूँ, लेकिन इस तरीके अगर काम में लोग भाषा बोल रहे हैं तो हम लोग भी भाषा बोलना जानता हूँ। जी अली आरिफ जी, आपके पास आएंगे क्योंकि मुस्लिम लीग के मंत्री हैं आप और पढ़े लिखे भी हैं, इंग्लिश भी अच्छी बोल रहे हैं और ऐसे में अंग्रेजी प्रतिबंधित करने का फरमान आया है सामने। तो मुझे लगता है जो अंग्रेजी की तालीम जो ले चुके हैं, जिनकी अंग्रेजी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप अभी बोलते हुए भी नजर आए, तो मुझे लगता है वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ जाहिर सी बात है अंग्रेजी एक भाषा है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। और ऐसे में इस तरीके का फरमान, तो इसका आपकी बातचीत से तो ऐसा नहीं लगा कि आप समर्थन करेंगे इस बात का, लेकिन अब ये फरमान जो सामने आया है इसको लेकर आपकी क्या कवायद रहेगी? और कहीं ऐसा ना हो कि जो तालीम ले चुके हैं अंग्रेजी की, उनके खिलाफ भी कोई फरमान निकलकर सामने आ जाए। जो इंग्लिश की एजुकेशन ले चुके हैं या जो इंग्लिश बोलते हैं, उनको अपनी इंग्लिश को मिटाना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। बकौल इनके जो इनका एडवाइजरी जारी हुई है, इसमें एक चीज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज और प्लीज जितनी बात प्लीज चाहे जोड़ लें आप। अभी मैंने इससे पहले रिक्वेस्ट किया कि जिस अंदाज के अल्फाज ये अदा करते हैं चैनल पर बैठ करके, इस मुद्दे का भारत छोड़ने से क्या ताल्लुक है बताइएगा। ये भारत छोड़ दें, यहाँ से चले जाए, क्या मतलब है इसका बताइए। ये भारत को जोड़ने का काम है, ये जुमला क्या समाज को जोड़ने का काम है। नफरत आप लोग फैला रहे हैं, नफरत आप लोग पहले फैला रहे हैं, हम लोग नहीं फैला रहे हैं देश में। चलिए ठीक है, शब्दों की मर्यादा में रहकर बात की जाए मुझे लगता है, लेकिन इस तरीके के फरमान से नाराजगी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अल्फाज सुन लीजिए उनके आप। तो इस तरह से तो डिबेट नहीं हो सकती है, प्लीज। दूसरी चीज ये कि अंग्रेजी का बाइकआउट एक वक्त में हुआ था बतौर एजिटेशन, यू नो वेरी वेल। जब अंग्रेजों के खिलाफ आप जंगे आजादी जब उनको निकालने की बात कर रहे थे, तब एजिटेशन के तौर पर इंग्लिश का बाइकआउट हुआ। आप लोगों की भाषा सही है, आप फतवा जारी कर रहे हैं, ऐसा कानून चलेगा देश में। फिर फतवा भैया, ठीक है, फरमान जारी किया गया है सुरेश जी। हालांकि जो मंत्री जी हैं मुस्लिम लीग के, तो वो इस बात का समर्थन फिलहाल नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं करेगा, जितनी इनको करना नहीं चाहिए, इनको बोलना चाहिए साफ कि फतवा गलत है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये बीमारी कब खत्म होगी आपकी कि दूसरों के बीच में बोलने की बीमारी कब खत्म होगी? प्लीज दूसरे को सुनना। चलिए ठीक है, समय कम है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन वाकई अंग्रेजी का क्या बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि हर एक भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और आज के परिवेश में देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या अदर लैंग्वेजेस की बात की जाए। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।